की कथा सुनाता हूं। देखो, भगवान सरल व्यक्ति को मिलते हैं, अभिमानी को नहीं मिलते। एक भक्त था, बहुत सरल, इतना सरल कि इसका तो नाम ही था भोला। क्या नाम था? भोला। नाम भी भोला, स्वभाव भी भोला। भोला, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सीधा। लेकिन एक दुर्गुण इसमें बहुत बड़ा था। क्या? बोले ये खाता बहुत था। करे धरे कुछ नहीं, खाए और पड़ा रहे, खाए और पड़ा रहे। अच्छा, जो ज्यादा खाएगा वो करेगा भी क्या? ज्यादा खा ले और आलस्य में पड़ जाए। एक दिन माँ बाप दुखी हो गए और वैसे ही गुस्सा में कह दिया, बोले भागो यहां से, हम नहीं खिला सकते, करते धरते कुछ हो नहीं, पड़े पड़े खाते रहते हो। इतना सरल कि घर से आ गया। जंगल में जा रहा था, सो देखा एक मोटे ताजी महात्मा। अच्छा, महात्मा तो मोटे ही होते हैं, पतले तो एक आधे महात्मा मिले नहीं। महात्मा तो कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, भगवान नाम लेते हैं, खूब भंडारे पाते हैं, तो क्यों ना मोटे हो। इस भक्त ने सोचा, अरे वाह, ये महात्मा जी तो हमसे भी मोटे, बहुत खाते होंगे तभी तो मोटे। सो महात्मा के पीछे पीछे जाने लगा। एक आश्रम में प्रवेश कर गए। सो देखा वहां तो बहुत महात्मा है और सब एक से एक मोटे ताजी महात्मा। खूब भंडारे चल रहे हैं, खूब खीर पूड़ी मालपुआ रबड़ी मसाले, चकाचक भोजन हो रहा है। चेला वहां महंत जी के पास में जाकर के बोला, गुरुजी। बोले हाँ, हमको भी चेला बना लो। गुरुजी बोले बन जाओ। बोले गुरुजी, हम यहां रह लेंगे। हाँ हाँ रह लो। तो करना क्या होगा? बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं करना। 2 टाइम भगवान की आरती होती है, सवेरे की आरती और शाम की। तो आरती में हाथ जोड़ करके खड़े हो जाया करना, बाकी कुछ नहीं करना। अच्छा, तो गुरुजी भोजन? बोले भोजन दिन में 2 बार पंगत होती है, खूब भोजन पाना। बोले गुरुजी हमको भी 2 बार। गुरुजी समझ गए, बोले इसकी जठराग्नि ज्यादा प्रबल है। बोले कोई बात नहीं, सुनो, तुम 4 बार खा लिया करना। माता वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, प्रेम से बोलो राधे राधे। वो थाली रखी है दूर, वहीं चढ़ा दिया करो। कहा था ना मैंने अभी, हाँ, माताओं से नहीं जीता जा सकता है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। एक सज्जन की ड्यूटी वहीं लगा दो बाहरी, जो आमे वो प्रेम से वहीं बिठा दे सबको। आप चले जाओ श्रीमान, वहीं खड़े हो जाओ, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, तुम 2 बार नहीं, तुम 4 बार खा लिया करना। उसने सोचा ये जगह बहुत बढ़िया है, करना धरना कुछ है नहीं, 4-4 बेर भोजन मिलेगा। सो चेला बन गया, वहीं रहने लग गया। अब इसको क्या पता यहां भी समस्या आएगी। एक दिन आ गई एकादशी। अब चेला सवेरे से चूल्हों को देख रहा है, चूल्हे ठंडे ही पड़े हैं, आज तो कुछ बन ही नहीं रहा। चेला गुरुजी के पास आया, गुरुजी आज कुछ बन नहीं रहा है। गुरुजी बोले तुमको नहीं पता? अरे आज एकादशी है। बोले ये क्या होता है एकादशी? इतना सरल, इतना भोला, जानता ही नहीं। बोले बेटा, एकादशी को ना तो कुछ बनेगा और ना कुछ मिलेगा। बोले गुरुजी हमको भी नहीं मिलेगा? बोले हाँ, तुमको भी नहीं मिलेगा। हाथ जोड़ के चेला बोला, गुरुजी एकादशी सब चेलाओं से रखवा लो, हमसे मत रखवाओ। बोले नहीं नहीं बेटा, तुम वैष्णव हो, वैष्णवों को तो व्रत रहना ही चाहिए, तुमको भी रहना ही होगा। चेला बोला, गुरुजी अगर आपने हमसे एकादशी रखवा ली तो हम द्वादशी देखने के लिए जीवित नहीं बचेंगे। गुरुजी समझ गए, बोले चेला की जठराग्नि ज्यादा ही प्रबल है। बोले अच्छा ये बताओ। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। अच्छा, भोजन अपने आप बना लोगे या नहीं? अरे गुरुजी मरता क्या नहीं करता, हम सब बना लेंगे, आप हमारी व्यवस्था करा दो बस। सो गुरुजी ने भंडारी को बुलाया और भंडारी को बुला के कहा, ओ भंडारी, एक काम करो, आटा दाल सब्जी कुछ मसाले दे दो। और कहा जाओ जंगल में चले जाओ और नदी किनारे बैठ करके वहीं बना लेना,
और पा लेना, पर सुनो भगवान का भोग जरूर लगा लेना। वैसे तो वैष्णवों को एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, पर कोई बात नहीं तुम कर लेना, लेकिन भोग जरूर लगा लेना। बोले ठीक है। अब चेला गैयाओं को लेकर के, जो विद्यालय की आश्रम की गैया है, उनको चराने के बहाने आ गया जंगल में। उसने वही आलू बेचारे ने थोड़े से भूने, उनका भरता सा बनाया और टिक्कर बनाए, और टिक्कर बना करके जैसे ही पाने लगा सो तुरंत गुरुजी की बात याद आ गई। बोले भोग जरूर लगा लेना। अब इसको तो पता ही नहीं भोग लगाते कैसे। सो भोजन को सामने रख करके और बड़े भाव से भगवान को बुलाने लगा और गाने लगा। क्या गा रहा है? हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्या कह रहा है चेला? देखो प्रभु, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी आरती यहाँ यही मेहमानी। अरे रूखी सूखी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। रूखी सूखी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान फिर भी नहीं आए, तो चेला ने सोचा भगवान शायद इसलिए नहीं आ रहे। भगवान मन में सोच रहे होंगे मंदिर में तो 56 प्रकार के भोग मिलते हैं, लड्डू पेड़ा माखन मिश्री सब मिलता है, ये रूखे सूखे टिक्कर कौन खाएगा। तो चेला बोलता है भगवान इस भूल में मत रहना कि तुमको वहां पर आज माल मसाले मिल जाएंगे। अरे मंदिर से तो जान छुड़ा के आज हम ही आए, अगर भोजन पानी करना है तो यहीं आ जाओ, वहां कुछ नहीं है। और क्या कहता है चेला? भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे तज दोगे रूखे सूखे भोजन। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही चेला ने ये कहा, बोले प्रभु यहीं आ जाओ, जो कुछ है रूखा सूखा सो पालो, मंदिर में आज कुछ नहीं है। तो कहते हैं भगवान इसकी इस सरलता पर रीझ गए और आज भगवान श्री सीताराम जी प्रकट हो गए। बोलो सीताराम चंद्र भगवान की जय। जैसे ही भगवान प्रकट हुए ना, सो चेला ने मुंह बना लिया, कभी रोटियों को देखे कभी भगवान को देखे। भगवान बोले अब क्यों मुंह बना लिया, अब तक तो कह रहे थे आ जाओ आ जाओ, अब आ गए। चेला बोला हम तो सोच रहे थे कि एक आओगे, तुम तो दो दो आए हो। गुरुजी तो हमारी एकादशी नहीं करा पाए, पर थोड़ा बहुत भूखा आप तो रख ही दोगे। अब आ गए हो तो कोई बात नहीं, आओ खा लो। सो जानकी मैया राम जी बैठ गए, भोजन पा रहे। चेले ने भी भोजन पाया। प्रभु शाम तक भगवान वहीं रहे। शाम को भगवान जब जाने लगे तो चेला बोला प्रभु एक बात कहूं, थोड़ा भूखा तो रह गया, लेकिन आपको देख के अच्छा बहुत लगा, आप सुंदर बहुत हो।
अच्छा अब हमको पता चल गया है ना, आप 2 आते हो, अगली बार हम उतनी व्यवस्था करके लाएंगे, आप चिंता मत करना। जल्दी आ जाना, इतना टाइम मत लगाना, आज बहुत देर कर दिया आपने। इतना सरल भक्त, इतनी सरल जीवन की शैली, घर चला गया, गुरुजी को जाके कुछ बताया भी नहीं। 15 दिन बीत गए। अब जैसे ही एकादशी फिर आई, सो गुरुजी से जाके बोला, गुरुजी, बोले हाँ, थोड़ा राशन बढ़वाओ हमारा। क्यों? बोले वहां पर एक नहीं 2 भगवान आते। गुरुजी ने मन में सोचा भूखा रह गया होगा, खाता तो है ही ज्यादा, कोई बात नहीं, भंडारी 2 सेर आटा कर दो, उसी हिसाब से मसाले सब्जी सब दे दो। चेला फिर आ गया जंगल में। पहले तो गा रहा था, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए। अब भोजन बनाया, और भोजन बना के क्या गा रहा है? सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान भी बड़े कौतुकी। आज भगवान सीता जी के संग नहीं आए। लक्ष्मणो दाहिने यस्य वामे च जनकात्मजा। आज भगवान लक्ष्मण जी को और संग ले आए। अब चेला बोला, बोले ये कौन है? बोले ये हमारे भैया हैं। सगे भैया हैं? बोले बिल्कुल खास। भाई लगते तो नहीं है, आप तो सांवले से हो और ये गोरे से। भगवान बोले नहीं नहीं, हमारे ही भैया हैं, खास सगे भैया। चेला बोला तो एक बात बताओ भगवान, हमने तुम्हारे भोजन का ठेका ले रखा है या तुम्हारे पूरे खानदान के भोजन का ठेका ले रखा है? कभी सीता जी को ले आते हो, कभी लक्ष्मण जी को। अब कोई बात नहीं, आ गए हो तो खाओ। गुरुजी तो एकादशी नहीं करवा पाते, पर तुम थोड़ी बहुत एकादशी करा ही देते हो। भगवान ने भोजन पाया, शाम तक वहीं रहे प्रभु। और शाम को जब प्रभु जाने लगे, चेला बोला सुनो प्रभु, आज ही बता जाओ अगली एकादशी पर कितने आओगे। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने आओगे हम उतनों की व्यवस्था करके रखेंगे, बता जाओ। अच्छा, भगवान भी बड़े कौतुकी। भगवान बोले सुनो, हम देख लेंगे, तुम चिंता मत करो, हम सब समझ लेंगे। 15 दिन बीते, चेला फिर बोला। आज चेला बड़ा उदास बैठा है। गुरुजी बोले क्या हुआ? बोले गुरुजी राशन बढ़वाओ, वहां तो बहुत भगवान आते हैं। कितना राशन बढ़वा में? बोले कम से कम 5 सेर आटा करवाओ। गुरुजी मन में सोच रहे 5 सेर? कितना भी खाता सही, पर इतना तो नहीं खा सकता। ये जरूर चोरी करता होगा, सामान बेचता होगा यहां से जाके। तो गुरुजी ने सोचा लाओ आज हम थोड़ा इसकी परीक्षा ले ही लेते हैं, इसको चेक कर ही लेते हैं। भंडारी से बोले एक काम करो, 5 सेर आटा दे दो, उसी हिसाब से मसाले सब्जी सब दे दो। अब ये चेला गया, आज इसने भोजन बनाया ही नहीं। पहले ये सोचने लगा, पहले बुला के देख लेता हूं कितने आ रहे हैं, उसी हिसाब से बनाऊंगा। और आज इसने भोजन का सामान तो रख दिया और फिर गाने लगा। आज क्या गा रहा है? वो सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और कहते हैं आज जैसे
जैसे ही भक्त ने भगवान को पुकारा, जब जंगल में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तब तो क्षण में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार, दिव्य राम दरबार। आज सुनो, भगवान सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ ही नहीं, पूरा राम दरबार लेके आ गए। अब राम दरबार में कौन कौन? बोले राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता मैया जी और संग में हनुमान जी। सबको देख के बोला आ गए? भगवान बोले आ गए। बोले ठीक किया इतने आए। बोले क्यों? बोले आज हमने कुछ बनाया ही नहीं है। बोले क्यों नहीं बनाया? बोले अपने आप बनाओ और अपने आप खाओ। बनाओ, स्वयं भी खाओ और हमको भी खिलाओ, इतने लोगों का हमसे नहीं बनता। मोह से नहीं बनत बनाए, भोजन आप बना बहु अपने, बहुत दिना संग पाए। और तुम अपनी वाणी से मानते नहीं हो, तुम नहीं तजत सुबानी अपनी, हम केते समझाए। नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए। तुम अपनी वाणी नहीं तजते हो। अरे नर नारियों की तो बात छोड़ दो, एक बंदर को भी संग ले आए। हनुमान जी से कह रहा है। हनुमान जी मन ही मन सोच रहे हैं, वाह कितना सुंदर स्वागत हुआ है। आते ही अब भक्त जो करा ले सोई थोड़ा है। भगवान अपने समस्त परिकर से बोले भैया बनाओ, करो। अब भोजन बन रहा है। कौन क्या कर रहे हैं? बड़ी सुंदर वाणी लिखते हैं संत जन। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व के भरण पोषण करने वाले हैं श्री भरत जी, आज वह भरत जी जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, आज क्या कर रहे हैं? भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखने लाल लाने लगे। पहुँचते पूछ से आंजनेय चौका को, पहुँचते पूछ से आंजनेय चौका को, और हाथों से पोता लगाने लगे, और हाथों से पोता लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। आज श्री भरत जी महाराज भंडारे बना रहे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी लेकर आ रहे हैं और हनुमान जी चूल्हा तैयार कर रहे हैं। सुनो, सारी लीला हो रही है, भक्त बैठा देख रहा है। पीछे से गुरुजी आ गए। अच्छा, गुरुजी को कोई नहीं दिख रहा। गुरुजी को क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी को या तो सामान रखा हुआ दिख रहा है या फिर चेला दिख रहा है, भगवान नहीं दिख रहे। सो गुरुजी ने थोड़ी सी जोर से कहा, रामदास, ओ भोला। गुरुजी, तुम वहां तो एकादशी कर देते हो,
और ये सब भगवान मंदिर से निकल के मेरे ही पीछे आ जाते हैं, देख लो। अब गुरुजी को कोई नहीं दिख रहा। गुरुजी बोले झूठ बोलता है, कहां है भगवान? अब चेले को लगा, लो अब ये और बड़ी समस्या। एक तो हमको भूखा रखवा देते हो आप हर एकादशी पर, और आज गुरुजी की दृष्टि में हमको झूठा बनवाओगे। अरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखते? भगवान बोले बेटा हम तुमको ही दिखेंगे, गुरुजी को नहीं दिखेंगे। बोले क्यों नहीं दिखेंगे गुरुजी को? अरे हम तो कुछ नहीं जानते, हमारे गुरुजी सब जानते हैं, हमें तो कुछ नहीं आता, गुरुजी को सब कुछ आता है। भगवान बोले बेटा बात बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे गुरुजी बहुत भजनानंदी हैं, तुम्हारे गुरुजी बहुत सच्चे संत हैं, लेकिन जितने सरल तुम हो उतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं है। और मैं तो सरल लोगों को मिलता हूं, सबको थोड़े ही मिलता हूं। इसीलिए नवदा भक्ति है। कहते हैं जब गुरुजी से कहा चेला ने, बोले भगवान तो यूं कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो। गुरुजी की आंखों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े। राम राम राम, सच कहा बेटा, जीवन में बड़ी विद्याएं पाई, बड़ा धन पाया, बड़ा ऐश्वर्य पाया, लेकिन जो आना चाहिए जीवन में, जो सरलता जीवन में आनी चाहिए, वो आज तक नहीं आई। और करुणा से भरकर गुरुजी जैसे ही रोए तो कहते हैं आज भगवान गुरुजी के सामने भी प्रकट हो गए। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। इसीलिए नवधा भक्ति बताई गई कि नवम सरल सब सन छल हीना।